हाउ टू स्पीड अप योर मैक। देखो इस चीज़ की तुम लोगों को ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जिनके पास ओल्ड मैकबुक्स हैं, जिनके पास 2017 या 18 के मैकबुक हैं और वो लैग होने लगे हैं। वैसे M1 M2 तो अभी लैग नहीं होते हैं, मेरे पास भी M1 है, इसमें मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ एडिटिंग इसी में करता हूँ, तो मेरा मैकबुक तो अभी लैग नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों ने अपडेट कर दिया है, अगर मैकबुक M1 भी उन्होंने मैकओएस टाहो पे अपडेट कर दिया है, तो उन लोगों को ज़रूर पड़ती है। और आज मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि अपनी सेटिंग में ये चेंज कर लो, अपने सेटिंग में रिड्यूस मोशन कर लो, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी कर लो, तो उसके बाद तुम्हारा मैकबुक फास्ट हो जाएगा। अब देखो तुम लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एप्पल ने बहुत सारा पैसा और टाइम खर्च किया है अपने यूआई को और एनिमेशन को डिज़ाइन करने के लिए, और तुम लोग आधे पैसे देते ही उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चेंजेस करके, रिड्यूस मोशन करके, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी करके जब चलाओगे, तो तुम्हें वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैकओएस सिस्टम है, वो एक्चुअली तुम्हें विंडोज़ एक्सपी जो 2007 या 8 में आई थी ना, उससे भी एकदम बेकार लगने लगेगा, एकदम गंदा लगने लगेगा। अब देखो रियल मायने में अगर स्पीडअप की बात करें तो उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। हाँ, तुम लोग थोड़ा बहुत अपने मैक को बूस्टअप कर सकते हो, लेकिन जैसे कि तुम एनिमेशन और ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम करते हो, हाँ उससे थोड़ा बहुत मैक फास्ट होता है, मैं मानता हूँ ये चीज़, क्योंकि CPU को रेंडरिंग कम करनी पड़ती है, ये चीज़ें उनके एनिमेशन कम रेंडर करने पड़ते हैं, और उसके साथ जो ट्रांसपेरेंसी का जो ग्लासी इफेक्ट होता है वो भी उनको कम रेंडर करना पड़ता है। तो देखो इस चीज़ से तुम्हारा थोड़ा बहुत तो मैक्स फास्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो फील है एकदम बेकार हो जाएगा। और तुम्हारा फील बेकार ना करते हुए मैं तुम्हें आज कुछ टिप्स बताऊंगा जो तुम बहुत अच्छे से अपने मैक में यूज कर सकते हो अपने मैकबुक को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। तो गाइस मेरा नाम है आर्यन और स्वागत है आपका इस कमाल के चैनल में। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलते हैं वीडियो में आगे। अब देखो यार, सबसे पहले फैक्टर आता है, वो आता है अपडेट का। जो तुम्हारा फिक्स नंबर 1 होता है वो तुम खुद ही अपना यूज करते हो, जो होता है अपडेट्स तुम्हें अपने मैकबुक में नहीं करने होते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। हाँ, अब जो कोई सोचेगा कि इसके सिक्योरिटी पर्पस से अपडेट करने पड़ते हैं, तो पहली बात तो तुम्हारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो तुम सिक्योरिटी इतना बचा के रखो। मैकबुक का जो सिस्टम है, जो मान लो जैसे कि कोई मैकबुक है, वो मैकओएस सीक्वा पे जाके उसके अपडेट बंद हो गए, तो क्या वो एकदम ख़राब हो गया? क्या उसकी सिक्योरिटी एकदम बेकार हो गई? ऐसा नहीं है, उसकी सिक्योरिटी स्टिल है, बट हाँ थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाती है, और आउटडेटेड सिक्योरिटी पे भी तुम लोग काम चला सकते हो। तुम्हारे लैपटॉप में कोई ऐसा नासा या इसरो का डेटा नहीं होगा जो तुम लोग को इतना सिक्योर करना होगा, और अगर होगा तो तुम लोग न्यू मैकबुक भी अफोर्ड कर सकते हो। तो देखो पहली बात तो तुम्हें अपडेट नहीं करना है। मैं अपना खुद मैकबुक, अपना जो मैकबुक एयर M1 है, उसको मैकओएस सीक्वा पे रखा हूँ। सीक्वा पे ही मुझे मिला था और सीक्वा पे ही मैं रखा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ 1 साल पहले बाय किया था। तो देखो अपडेट से क्या होता है, जो एप्पल के जो न्यू डिवाइसेस होते हैं उनके लिए वो अपडेट पोस्ट करते हैं और पिछले वाले डिवाइस को स्लो कर देते हैं, ताकि तुम अगर न्यू डिवाइस उनका कहीं देखो, जैसे कि तुम एप्पल स्टोर में जाओ या फिर किसी तुम्हारे दोस्त के पास उनका न्यू डिवाइस हो, तो उसकी फील से तुम्हें लगे कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये मुझे मच बेटर लग रहा है और इसे बाई करना चाहिए मुझे। तो देखो फिक्स नंबर 1 यही है कि तुम लोगों को जितना अपडेट कर लिया उतने पे ही अपडेट को स्टक कर दो, उसके बाद अपडेट ना करो। अब देखो फिक्स नंबर 2 की अगर बात करें तो वो आता है लॉगिन आइटम्स। लॉगिन आइटम्स क्या होते हैं? जैसे ही तुम अपने मैकबुक को जब भी टर्न ऑन करते हो या पावर ऑन करते हो, तो कुछ बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस अपने आप ओपन हो जाती हैं पावर ऑन होते के साथ ही। ये चीज़ तुम्हारे मैकबुक को काफ़ी ज़्यादा स्लो करती है, और इस चीज़ को कैसे बंद करते हैं, चलो लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे हम लोग अपनी मैकबुक की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे तुम्हें करनी है सेटिंग, मैकबुक की सेटिंग सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग सर्च कर लेता हूँ। देखो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे तुम्हें जनरल पे जाना है। जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन आइटम्स एंड एक्सटेंशन का। तो देखो यहाँ पे तुम ओपन एट लॉगिन का ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे तुम्हारे अगर बहुत सारे ऐप दिखा रहे हैं, जैसे कि मेरे में कुछ ऐप थे, रिसेंटली मैंने उन्हें हटा दिया है क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे तुम लोग उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो लिटरली तुम्हारे जो लॉगिन आइटम्स ऐप है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट का मतलब इन द सेंस ये, और डिलीट का मतलब ये है कि वो डिलीट नहीं होंगे, बस वो तुम्हारे लॉगिन के साथ ही ओपन नहीं होंगे। और देखिए यहीं पे तुम्हें एक चीज़ और करनी है, जो एलो इन द बैकग्राउंड है, इसको भी तुम्हें सारे ऐप्स बंद कर देने हैं जो तुम यूज़ नहीं करते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक VPN है, इसको मैं बंद करके रखा हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ ये बैकग्राउंड में अपने आप प्रोसेस होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड मेरे मैकबुक की डाउन कर देता है ये। अब देखो 2 चेंजेस तो मैंने यहाँ बता दिए। अब बात करते हैं अगले फिक्स पे। वो आता है तुम्हें अपने एक्टिविटी मॉनिटर में जाके CPU टास्क को किल करना। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च करना है एक्टिविटी मॉनिटर। एक्टिविटी मॉनिटर सर्च करने के बाद यहाँ पे CPU के टास्क में जाना है। CPU बार में जैसे तुम लोग जाओगे
तो यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारे ऐप्स देखने को मिलेंगे। जो ऐसे भी ऐप्स होंगे जो तुम यूज़ नहीं कर रहे होगे और ऐसे भी ऐप्स होंगे जो तुम यूज़ कर रहे होगे। तो जो तुम प्रोसेस से यूज़ नहीं कर रहे हो उनको सिंपली यहाँ से तुम्हें किल कर देना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये कुछ मैं एक ऐप देख लेता हूँ कोई जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। ये जैसे कि एप्पल मैप है, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैंने ना कभी यूज़ किया है अपने मैकबुक में। स्टिल ये प्रोसेस कर रहा है अपने मेरे बैकग्राउंड में और ये कुछ डेटा या फिर CPU के कोर्स अपने ले रहा है और इसको स्लो कर रहा है। तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, उस ऐप पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्विट का ऑप्शन आएगा, क्विट कर देना है। और यहाँ पे क्विट करने के बाद अगर क्विट ना हो तो यहाँ पे फोर्स क्विट भी तुम लोग कर सकते हो। तो मैं क्विट करता हूँ और ये देखो मेरा एप्पल मैप जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो बंद हो गया। ऐसे ही तुम लोग अपना जो भी ऐप तुम लोग यूज़ नहीं करते हो वो तुम लोग ऐसे ही किल कर सकते हो, ताकि तुम्हारा जो CPU है वो उसकी जो पावर है एकदम सेफ रहे और फ्री रहे। तो देखो अगले फिक्स की बात करें तो वो आता है ब्राउजर से रिलेटेड। अब ब्राउजर तुम सभी लोग यूज़ करते होगे, कोई क्रोम यूज़ करता होगा, कोई ब्रेव यूज़ करता होगा, कोई सफारी ब्राउजर यूज़ करता होगा। तो उनमें तुम लोग क्या करते हो, बहुत सारे टैब्स ओपन कर लेते हो। जैसे कि मैं अपना ब्राउजर तुम्हें दिखाऊँ तो लिटरली इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ये तुम्हारे CPU की काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं चीज़ों को। तो सिंपली इन सारे टैब्स को तुम्हें क्लोज कर देना है जो तुम यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं इतने सारे टैब्स यूज़ नहीं करता हूँ, स्टिल मैंने ओपन कर रखे हैं। तो इनको तुम लोगों को क्लीन करना है, इससे ही तुम्हारे CPU की काफ़ी ज़्यादा स्पीड बूस्ट हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं अपने लास्ट फिक्स की, वो आता है स्टोरेज से रिलेटेड। अब कुछ लोग सोचेंगे कि स्टोरेज से क्या ही इशू होता है, स्टोरेज पूरी भरने के बाद भी मैकबुक और आईफोन स्लो नहीं होते हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोरेज फुल होने के बाद स्लो नहीं होते हैं। CPU को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है फुल स्टोरेज को। तो तुम लोगों को एक रूल याद रखना है, वो है 15 to 20% का रूल। जो भी तुम लोगों के पास मैकबुक है, जो जितने भी वेरिएंट है तुम्हारे पास 128GB 256GB या 512GB, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को देखना है कि तुम्हारे पास 15 to 20% स्टोरेज एकदम फ्री रहनी चाहिए। कैसी भी उसमें कुछ भी नहीं भरना है तुम लोगों को। 15 से 20% स्टोरेज फ्री करने के बाद तुम लोग एक बार अपने मैकबुक को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने के साथ साथ ही तुम्हें एक बहुत ही बड़ा स्पीड का जंप देखने को मिलेगा कि तुम्हारा मैकबुक कुछ ना कुछ फास्ट हुआ है। हाँ, कोई भी सेटिंग तुम्हें अपनी मैकबुक की छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे तुम्हारे मैकबुक का फील ही ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। देखो यूट्यूबर्स वीडियो बना देते हैं अपने व्यूज़ पाने के लिए कि हाँ ये कर दो वो कर दो। तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में काम करने लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई काम नहीं करती है। बस उसके चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब होती जाती हैं। तो देखो जो जैसा कुछ रियलिटी था मैंने सब कुछ बता दिया। तुम लोगों को अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।